सर्दियों का मौसम इंसानों के साथ साथ हमारे पशुओं के लिए भी चुनौती भरा होता है। ठंड के कारण पशुओं की सेहत, दूध उत्पादन और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे सर्दियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे मेहमान। उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर S.K. पांडे, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के कृषि संकाय के अंतर्गत लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। जी सर, हमारा पहला सवाल, सर्दियों में पशुओं को सबसे ज्यादा खतरा किस बात का होता है? देखिए, पशुओं में सबसे ज़्यादा जो खतरा है ठंड में वो श्वसन संबंधी बीमारियों का। और अगर जानवर दूध दे रहा है तो उसके दूध के उत्पादन में भी विपरीत असर पड़ने की पूरी संभावना रहती है। इसके साथ साथ उसको खांसी, जुखाम और बुखार की भी पूरी संभावना रहती है। ठीक है। ठंड से बचाने के लिए पशुओं के रहने की जगह कैसी होनी चाहिए? जिस तरह से इंसान अपनी व्यवस्था करता है कि अच्छा घर बन रहे और विपरीत परिस्थितियों से उसका बचाव हो सके, तो पशुओं के रहने के लिए भी ज़रूरी है कि वह जगह सूखी हो, हवादार हो और गर्म हो। विशेषकर ठंडियों में हमें चाहिए कि जो फर्श होता है जो पशु आवास का, उसमें तो धान की भूसी बिछा दें, पुआल बिछा दें। बेहतर तो ये है अगर किसान संपन्न है तो रबर मैट्स आजकल आते हैं, काऊ मैट आते हैं, वो फर्श पर बिछा देंगे तो जानवर को तकलीफ कम होगी, ठंड से बचाव होगा। ठीक है। अच्छा, क्या सर्दियों में पशुओं को अतिरिक्त चारा देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जिस तरह से हम ठंड फील करते हैं उसी तरह से पशुओं को भी ठंड लगती है और शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये किसान भाइयों को, पशुपालकों को चाहिए कि शरीर का तापक्रम सही बना रहे। अन्य उपाय के साथ साथ ये आवश्यक है कि उसे अतिरिक्त आहार भी, अगर वयस्क पशु है तो उसे 1 किलोग्राम कंसनट्रेट राशन या दानों का मिश्रण अनिवार्य रूप से देना चाहिए। और साथ ही साथ अतिरिक्त चारा अगर उपलब्ध हो, विशेषकर हरा चारा और सूखे चारे का मिश्रण, जिससे उसके आहार में अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। अच्छा, कभी कभी होता है कि हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ऐसे में जब हरा चारा ना मिले तो उसके ना मिलने पर और कौन से ऐसे विकल्प है जिसे अपनाए जाने चाहिए? देखिए, पशु एक जुगाली करने वाला जानवर होता है, जिसका अर्थ यह है कि वो उसके जो प्राकृतिक आहार वो चारा ही होता है। तो किसान का ये प्रयास होना चाहिए कि अपने पशुओं को सूखा और हरा चारा अवश्य रूप से दे। आपका प्रश्न है कि अगर ये ना मिले, हरा चारा ना मिले, तो अगर सूखा चारा है तो वो दें। आजकल ऐसी पद्धतियां आ गई हैं, जब हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में हरा चारा होता है तो उसको हम साइलेज बना लेते हैं, हे बना लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे समय जब हमारी हरा चारा की अनुपलब्धता होती है तो हम उसको साइलेज दे करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ठंड में पशुओं को नहलाना चाहिए या नहीं? देखिए, पशुओं को तो नहलाना चाहिए, लेकिन ठंड में चूंकि उसको विपरीत असर पड़ेगा, इसलिए आवश्यक नहीं है उसको ठंड के दिनों में। बस उसको साफ सफाई रखें, ब्रशिंग कर दें ऊपर से, जिससे किसी भी प्रकार की गंदगी उसके ऊपर न रहने पाए। ठीक है। नवजात बछड़ों की देखभाल कैसी करनी चाहिए? जिस तरह से हम अपने बच्चों की विशेष देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं ठंड से। इसलिए उनको जो ना गर्म और सुरक्षित जगह पर रखें। और ये ज़रूर रखें कि माँ का दूध ज़रूर उनको पिलाएं और उनके रहने की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अगर गाय ने अभी अभी बच्चा दिया है तो उसको 1 घंटे के अंदर गाय का जो प्रथम दूध कहलाता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं, वो अनिवार्य रूप से देना चाहिए, ताकि उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। ठीक है। सर्दियों में पानी देने का सही तरीका क्या है? सर्दियों में हमें पशु को गर्म रखना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो हो ना कुनकुना उसका हो। बेहतर है कि अगर हम बोर का पानी दे रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं, तो ताज़ा हो, ताज़ा पानी हो, साफ़ सुथरा हो, स्वच्छ हो और पर्याप्त मात्रा में। क्योंकि ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जानवर पानी का लेना कम कर देता है, जिससे उसके दूध उत्पादन में विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि दूध में 85% पानी होता है, तो अगर उसके आहार में पानी का ही समावेश कम होगा तो दूध की उत्पादन भी घट जाएगी।
इसलिए ज़रूरी है कि पानी की मात्रा बराबर हम उसको सुनिश्चित करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको ताज़ा और स्वच्छ पानी दें। अगर कुनकुना पानी हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। कौन से लक्षण दिखे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए? अगर पशुओं में देख रहे हैं कि उसके रोए उठ गए हैं, उसको कपकपी हो रही है, तो समझना चाहिए कि उसको ठंड लग गई है। ऐसे बहुत से ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे कि उसको खांसी आएगी, बार बार जुकाम देखने को मिलेगा, बुखार आ जाएगी, और उसके दूध की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत सावधान होना चाहिए और नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर उसका उपाय करना चाहिए। क्या सर्दियों में टीकाकरण जरूरी है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। वास्तव में हम ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनका वर्ष में एक बार टीकाकरण करते हैं, और कुछ ऐसी घातक बीमारियां होती हैं जिनका हम 2 बार करते हैं। तो पहला टीका हम मानसून आरंभ होने के 15 दिन पहले करते हैं, और दूसरा टीका जो है ना दिसंबर में, जब ठंड की शुरुआत हो चुकी होती है। तो विशेष रूप से खुरपका, मुंहपका, जिसे हम फूट एंड माउथ डिसीज कहते हैं, लंपी डिसीज होती है, बोवाइन वायरल डायरिया होती है, इनका टीकाकरण अगर हम पशुओं को समय पर कर दें, उचित अंतराल में कर दें, तो हमारे पशु जो है ना सर्दियों में इन बीमारियों से बचे रहेंगे। सही देखभाल से पशुपालक को क्या लाभ होता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा भारतवर्ष विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है, और यह सिर्फ उनकी उत्पादकता के कारण नहीं है, बल्कि पशुओं की बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण है। और आज एक हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई पशुपालन से थोड़ा दूरी बना करके रख रहे हैं, जिसके कारण उनके जो भी कृषि है, हम देखते हैं कि आवारा पशु, जिसको हम ऐरा पशु कहते हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हमारा किसान तभी समृद्ध हो सकता है जब हम पशुपालन को साथ साथ ले करके चलें, क्योंकि रासायनिक खाते हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये सब चीज़ें जो है ना महंगी दिनों दिन होती जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पशुपालन साथ में लेकर के चलें, और अपने पशुओं को हम अच्छी सुविधा प्रदान करें, अच्छा आवास प्रदान करें, अच्छा भोजन प्रदान करें, जिससे हमें न सिर्फ अमृत तुल्य दूध मिल सके, बल्कि हमारे खेती के लिए जो ना बहुत ही अच्छा कार्बनिक खाद मिल सके। अंत में श्रोताओं के लिए कोई संदेश? हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है हमारे पशुपालकों के लिए, कि हम अपने पशुओं के साथ मित्रवत व्यवहार रखने के साथ साथ ये देखें कि हमारे जो आज ऐरा के कारण पशु जो है ना बाहर रोड में, खेतों में जो है ना विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको हम वापस फिर से लाएं, और हम उनसे वैल्यू एडिशन करके अधिक से अधिक लाभ, न सिर्फ दूध लें, बल्कि हम उससे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद बना करके, और बहुत से उनके मूत्र से, गोमूत्र से बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं, जिससे केमिकल जो पेस्टिसाइड है उनकी बचत हम कर सकते हैं, इनका उपयोग हम खेती में कर सकते हैं। अपने न सिर्फ अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे, बल्कि हम अपने खेती का भी स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। जब खेती का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यही हमारा संदेश है कि हमारे किसान भाई फिर से पशुपालन की ओर बढ़ें, आगे आएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सनन जी। तो दोस्तों, सर्दियों में थोड़ी सी सावधानी आपके पशुओं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। सही देखभाल से ही बेहतर उत्पादन संभव है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।